अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में अ वेरी वार्म वेलकम। अकाउंटिंग रेशियोज एडवांस्ड अकाउंटिंग सुहेल अफजल की किताब से हमारे क्वेश्चन जारी हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ देता हूँ और इसमें से हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अलाइड केमिकल लिमिटेड कंप्यूट। हमसे जो डिमांड की गई हैं ये 5 रेशियोज की गई हैं, विच इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हमें एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यहाँ गिवन है जिसके अंदर स्टॉक परचेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जीपी और सेल स्टॉक, ये सारी चीज़ें गिवन है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है और यहाँ पे हमें इनकम भी गिवन है और हमें डिमांड की गई है वो रेशियोज। तो इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हमने इस रेशियो को निकालने हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास है विच इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, फार्मूला इसका है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, आप इस क्वेश्चन में ज़रा गौर से देखिएगा। तो हमें तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन इन अ क्वेश्चन 2,60,000। तो ये रेशियो तो सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी हमें यहाँ आसानी रह जाएगी कि हम ये जो 2,60,000 है ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, डिवाइडेड बाय चूंकि हमने नेट सेल्स करनी है तो नेट सेल्स की अमाउंट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये देखें, ये दी हुई है 8,43,500 विच इज़ योर सेल्स। तो यही हमारी नेट सेल्स हैं। जब हम 2,60,000 को डिवाइड करते हैं 8,43,500 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास 30.82 आंसर आएगा विच विल आर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हम इसको आंसर को टैली कर देते हैं तो क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट, ए 30.82% हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर ये आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट है इसमें जो रेशियो गिवन है विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ये एक है जिसमें हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो मैंने बहुत आसान ट्रिक्स के साथ स्टूडेंट्स से यहाँ आपके लिए फार्मूला रखा हुआ है। तो इस वीडियो के तवज्जुह से आपसे मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और मैं यहाँ पे मज़ीद आपको ये कहता चलूँ कि मेरी अकाउंटिंग रेशियोज़ के जो फार्मूलाज हैं इसके ऊपर वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप ज़रूर सबसे पहले इन सवालों को करने से पहले उनको उसको वॉच करें। उसका लिंक जो है मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी रख दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? द फार्मूला इज देयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो स्टूडेंट हमें सवाल में गिवन था ऑलरेडी, हमने ये निकाला हुआ है 2,60,000। अब सवाल है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं। तो इसका आसान से मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैंने वैसे फार्मूलाज के अंदर इसको लिखा हुआ है काफ़ी डिटेल में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली सेलिंग, एडमन, मार्केटिंग एंड जर्नल, ये 4 एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग, एडमन, मार्केटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस नाम से एक्सपेंसेस ना मिल रहे हो और जिस तरह ये सवाल गिवन है जिस पर आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले हैं, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं, सिवाय इंटरेस्ट के, सिवाय लॉस के, इनके अलावा बाकी सारे। यानी कि हमें ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डेप्रिसिएशन, आप जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डेप्रिसिएशन, ये सब की अमाउंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। और इन सब को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपकी अमाउंट बन जाएगी 1,20,000 विच विल योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट ये है जी हमारा इनको कैलकुलेट करने का तरीका। और इन केस अगर ये डिटेल्स ना हो तो सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस, इनको आप इकट्ठा प्लस कर दें तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। अब हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल गए तो स्टूडेंट्स हम फार्मूला इस पर अप्लाई कर देते हैं। प्लस हमें ऑपरेटिंग जो यहाँ पे प्रॉफिट निकालना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लिख चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने ये 1,20,000 निकाल लिए। तो अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,40,000। दिस इज योर आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो व्हेन वी पुट 1,40,000 अगेंस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स विच इज आल्सो गिवन इन अ क्वेश्चन विच आर 8,43,000 इज देयर। तो हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर 16.6 विच विल योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नाउ दिस हम इसको टैली कर लेते हैं अपने आंसर्स के साथ। दिस इज 16.6 विच विल योर operating profit ratio. Now students, let's move on the third ratio which is operating ratio. And what is difference between operating profit and operating ratio? Operating ratio stands for, this is the formula, operating cost divided by sale, because basically operating ratio depends on operating cost, और जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है बेसिकली ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ये कैसे फाइंड की जाएगी, तो ये फार्मूला मेरे पास गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? द फार्मूला इज देयर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स इज गिवन इन अ क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट इज आल्सो गिवन इन अ क्वेश्चन। आप इनको जब माइनस कर देते हैं, when we subtract from sales from gross profit, the answer is CGS, cost of goods sold. Now we put the answer, cost of goods sold 5,83,500 plus operating expenses. We have already calculated operating expenses 1,20,000 this. तो आप इनको जब प्लस कर दें, द आंसर विल बी 7,03,500। और जब हम इस आंसर को पुट करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो में, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 7,03,500 and the net sales is 843,500 multiply by 100, the answer will be 83.40%. Now we check the answer from the book. Yes, 83.4%. This is your third ratio, which is operating ratio. Now students, we move to the net profit ratio. We will see the formula, net profit ratio is equal to net profit divided by net sales into 100. What is your net profit? This net profit is also called net income. यानी कि अगर आपको सवाल में नेट इनकम मिल जाए या खाली इनकम भी मिल जाए, दैट इज आल्सो कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इज गिवन इन अ क्वेश्चन विच इज दिस, net profit 1,80,000. Now we put net profit 1,80,000 divided by net sales which is given in a question 843,500 multiply by 100, the answer will be 21.34%. This is our net profit ratio, and we check the answer, this 21.34%. Now student, the last ratio is stock turnover ratio. अब स्टूडेंट्स हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है CGS divided by average stock. CGS we have already calculated from there, CGS 5,83,500. Now average stock, the formula for the average stock is opening stock plus closing stock divided by 2. Now what is opening stock? This is the opening stock 55,000 and this is the closing stock 79,500. जब स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों स्टॉक गिवन हो, ओपनिंग भी हो और क्लोजिंग भी हो, तो हमने इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास एवरेज स्टॉक आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हमने 55,000 को 79,500 में प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, तो 67,250 हमारे पास एवरेज स्टॉक आ गया। हम ये इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो जब हम CGS को इस पे डिवाइड करेंगे तो 8.68 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, विच इज देयर 8.68 हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा अहम मैं ऐड करूंगा कि अगर हमें सवाल में सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही गिवन होता, ओपनिंग स्टॉक ना होता, तो हम इस क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज मानते, फिर हम 2 पे डिवाइड कतन ना करते, नहीं करते। क्यों? क्योंकि 2 पे तब डिवाइड होता जब ओपनिंग भी मौजूद होता। तो लिहाजा एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होगा, और अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो तो हम इसको 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसी को एज्यूम कर लेंगे कि यही हमारा एवरेज स्टॉक है। बहरहाल इस क्वेश्चन में तो गिवन था, हमने दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। कोशिश की मैंने हर तरीके से, आसान तरीके से आपके सामने इसको सॉल्व करूं और आपके लिए एक इजी वे में एक वीडियो बना के आपको इस मसले के हल की तरफ लेके जाऊं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। अगर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह का मज़ीद अच्छा कंटेंट्स आपको मिलता रहे। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।